हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पार्टिसिपल की जो पॉइंट बचा हुआ था उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो एक डैंगलिंग के रूप में हम लोग समझते हैं कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वह उसी को क्वालिफाई करेगा जो उसके सबसे नज़दीक नाउन या प्रोनाउन होगा। अब इस चीज़ को समझना है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फॉर्म में आईएनजी फॉर्मेट होता है, वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जब वह या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करे। पेपर में हम लोग को इस तरह से कन्फ्यूज करके दे दिया जाता है कि जो आईएनजी फॉर्मेट वाले प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं वह उस नाउन के आसपास नहीं रहेंगे, उसे कहीं दूर किसी जगह पे या फिर जो एक फ्रेज के रूप में होगा वो उसके साथ नहीं बन पाएगा, वह फ्रेज किसी और को क्वालिफाई कर देगा। तो इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं कि डैंगलिंग, इसको बोला जाता है ग्रामेटिकल रूप में कि एक डैंगलिंग से एरर कर दिया गया। तो इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल को आप लोग देखिए, फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है लुकिंग एट द पिक्चर अट्रैक्टेड मी। अब इस बात को समझिएगा, जैसे लुकिंग, ये मेरा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लुकिंग एट द पिक्चर, और ये लुकिंग एट यानी ये पिक्चर ऑब्जेक्ट हुआ, लुकिंग एट मतलब किस पे देखना है हमें, पिक्चर पे। लेकिन ये देखने का काम कौन किया, तो आप समझिए यहाँ पे कॉमा है और ये द पिक्चर लिखा हुआ है। तो क्या पिक्चर खुद पे देखने का काम कर सकता है? नहीं। कोई एक पिक्चर है वो अपने आप पे कैसा देखेगा? तो यानी इस लुकिंग का ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी, यह लुकिंग जब एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो नाउन मेरा जो डूअर होगा यानी उसी को क्वालिफाई करेगा, क्योंकि देखने का काम कौन करेगा, तो जो डूअर होगा। अट्रैक्ट कौन हुआ, पिक्चर, क्योंकि ये एक्टिव में है, तो एक्टिव में तो फिर डूअर ही हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यानी इसका भी कॉम्बिनेशन गलत और इसके हिसाब से ये भी कॉम्बिनेशन दोनों गलत, तो इसलिए सेंटेंस आपका गलत। अब इसी को सुधार करके आपको देना है, और कैसे सुधार करेंगे, लुकिंग एट द पिक्चर। ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें क्या करना है कि द पिक्चर, क्योंकि द पिक्चर तो लुक नहीं कर सकता है ना, पिक्चर अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये तो एक्टिव वॉइस में है। तो ऐसा करना पड़ेगा कि आई वॉज अट्रैक्टेड बाई इट। इट मीन्स द पिक्चर। अब इस चीज को समझिए, अट्रैक्टेड बाई, ठीक है, अट्रैक्टेड बाई इट। इट किसके लिए, तो पिक्चर के लिए। तो अब ये सेंटेंस देखिए, देखने का काम कौन किया, आई, तो यानी इसका ये डूअर हो गया, और अट्रैक्ट किसके द्वारा किया गया, तो पिक्चर के द्वारा। तो अब इसका कॉम्बिनेशन सही है, यानी इस प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको क्वालिफाई किया, आई को। यह प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कर दे रहा था, पिक्चर को, जो संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये फर्स्ट वाले सेंटेंस गलत। अब सेकेंड वाला मेरा क्या हो गया, सही हो गया। अब सेकेंड पे आ जाइए कि एट द एज ऑफ 9 माई फादर गेव मी अ बाईसाइकिल। अब इसमें देखिए कि 9 साल का उम्र किसे हो रहा था, जब ये फ्रेज के रूप में एक है। अब बात को समझिए, जैसे इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल एक फ्रेज है जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, तो हो सकता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ना देकर एक फ्रेज दे दिया जाए। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ना देकर एक फ्रेज के रूप में दे दिया जाए, तो यह एक फ्रेज है, और यह फ्रेज किसे क्वालिफाई कर दिया, फादर को। इसका मतलब हो गया कि 9 साल की उम्र में, और 9 साल की उम्र कौन थे, यानी मेरे पिताजी का उम्र था 9 साल, गेव मी अ बाईसाइकिल, और जो जिन्होंने मुझे एक बाईसाइकिल दिया। तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है, यानी जब पिता की ही उम्र 9 साल हो रहा था तो फिर मुझे बाईसाइकिल कैसे देंगे। तो उस हिसाब से जो ये फ्रेज है, एक पार्टिसिपल की जगह फ्रेज भी दे सकता है पेपर में। तो जब ये फ्रेज है तो इस सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाया, इस सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता पाया, क्योंकि 9 साल के तो पिता हो ही नहीं सकते हैं। तो अब इसे सुधार करना है। अब इसे सुधार करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो लिखना पड़ेगा कि एट द एज ऑफ 9। ठीक है, अब इसमें देखिए कि 9 साल की उम्र कौन था, तो मैं, तो आई वॉज गिवन अ बाईसाइकिल बाई माई फादर। अब इस सेंटेंस को देखिए कि 9 साल की उम्र में, ठीक है, 9 साल की उम्र कौन था, तो आई। अब ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसे पता है कौन हो गए थे, माई फादर। तो इस हिसाब से ये सेंटेंस ही गलत हुआ। अब इसमें है कि जो डूअर है कि भाई 9 साल की उम्र में मैं था, तो पिताजी के द्वारा मुझे एक बाईसाइकिल दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो
आपको ऐसे समझना है कि जो भी फ्रेज के रूप में रहे या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फ्रेज बनता है, आपको ये पता होगा, या एक से अधिक शब्द जोड़कर भी फ्रेज बनता है। तो ये जो फ्रेज है, अब यह कोई ना कोई पार्ट सपोज फ्रेज में से काम करेगा। तो ये किसी को क्वालिफाई किया तो एडजेक्टिव फ्रेज, किसी वर्ब के बारे में बताया, किसी टाइम के बारे में बताया, किसी जगह के बारे में बताया, मैनर के बारे में बताया, तो एडवर्ब फ्रेज, जो हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये अब सेंटेंस सही हुआ। थर्ड में आ जाइए कि बीइंग द पुअर शी हेल्प्ड मी फाइनेंशियल। बीइंग द पुअर शी हेल्प्ड मी फाइनेंशियल, इसमें समझिए, जैसे बीइंग है, अब बीइंग द पुअर, अब इसमें समझना क्या है आपको कि जो सी है वो हेल्प किया किसे, तो मुझे। अब बताइए ये पुअर हुआ कौन, सी। जब ये सी खुद पुअर है, क्योंकि जिस हिसाब से ये फ्रेज लिखा हुआ है तो इसी को क्वालिफाई करेगा। तो ये जब गरीब है तो फिर हेल्प कैसे कर सकता है, तो इसका मतलब कि सेंटेंस गलत है। यानी जिस जगह पे प्लेसमेंट होना चाहिए सब्जेक्ट और पार्टिसिपल को, सही ढंग से नहीं है, तो अब इसे सुधार करना पड़ेगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा आपको, बीइंग द पुअर I was helped by her financially। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, फाइनेंशियली, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है समझिएगा बात को। बीइंग द पुअर का, भाई पुअर कौन था, बताइए पुअर कौन था, तो आई, और मुझे किसके द्वारा हेल्प किया गया, तो उसके द्वारा। कैसा, तो फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। ठीक है, तो इस हिसाब से अब ये तीनों एग्जाम्पल में आप ढंग से समझ लीजिए, देख लीजिए कि एक जो पार्टिसिपल होता है वह सेंटेंस में जब भी आएगा तो वह किसी एडजेक्टिव की तरह, जब वह यूज काम में आएंगे, जब यूज करेगा, मतलब जब वो वर्क करेगा एज एडजेक्टिव के रूप में, तो वह किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। अब वह नाउन प्रोनाउन हमको ये पहले से पता है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक नाउन और प्रोनाउन होता है। तो अब इसमें से देख लीजिए कि जो भी सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो उसको ये क्वालिफाई करना चाहिए। तो द पुअर, या इसमें जो लिख दिए कि द पिक्चर की लुकिंग, इसी को क्वालिफाई कर देगा क्योंकि ये भी तो ऑब्जेक्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिक्चर देखने का काम नहीं कर सकता है क्योंकि तो नॉन फाइनाइट है, एक एक्शन की तरह काम करता है, लेकिन एक्चुअली में ये एक्शन होता नहीं है। तो ये काम कौन कर सकता है, तो आई। तो लुकिंग एट द पिक्चर, क्योंकि पिक्चर पे तो मैं ही देख रहा था, और जब देखा तो पिक्चर ने हमको अट्रैक्ट कर लिया, कहानी ये है। तो उस हिसाब से आप इसको समझिएगा ढंग से कि कैसे हम पार्टिसिपल को अरेंज करते हैं, सेंटेंस में हम किस जगह पे रखेंगे, और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक और भी हम इससे एग्जाम्पल बताते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और कई बार पूछ चुका है, और आप लोग कई बार इसे पढ़े भी होंगे, और फिर उसको तोड़कर हम बताते हैं कि कितने सेंटेंस में लिखा जा सकता है उस चीज़ को, और उसके साथ साथ कितने सेंटेंस में लिखकर फिर उसमें आपको ये पहचानना भी पड़ेगा कि पार्टिसिपल किस जगह पे हम उसको प्लेसमेंट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जैसे देखिए, एक है जैसे बीइंग अ रेनी डे, ठीक है, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब ये सेंटेंस देखिए, इसको कई बार आप पढ़े भी होंगे। इस सेंटेंस में जब रेनी डे बीइंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब ये किसे क्वालिफाई करेगा, सब्जेक्ट को, आई को। तो अब देखिए रेनी डे, आई कभी बारिश हो सकता है, समझ बात को, कोई आई व्यक्ति वर्षा करा सकती है नहीं, क्योंकि इसका ये डोर हो ही नहीं सकता है। तो उस हिसाब से ये तो मिसप्लेसमेंट हो गया कि भाई या तो ये हम गलत जगह रख दिए हैं या तो फिर सब्जेक्ट को हम गलत जगह रख चुके हैं। अगर ये दोनों सही है तो फिर इसमें कुछ अलग से भी ऐड भी कर सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। एक तो हो सकता है कि ईट से आप बनाइए, तो ईट बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। एक तो ये हो सकता है, क्योंकि ये देखिए ये बीइंग है, ये तो कोई एक्शन है ही नहीं कि एक्शन कोई आई कर सकता है।
तो इसलिए इसकी वजह से हमें इट देना पड़ा। और ऐसा भी जब रेन की बात आती है तो इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग देते हैं, जिसे डमी सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं। ईट को डमी सब्जेक्ट बोला जाता है, तो उस हिसाब से हम ईट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ईट लगा देने से भी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और नहीं तो फिर एक और तरीका है कि हमें अलग से एफर्ट नहीं करना है, हमको इसी को हम प्लेसमेंट कर देंगे, एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, किसी को आगे पीछे। तो अ रेनी डे बीइंग आई कुड नॉट गो टू मार्केट। अब इस बात को देखिएगा, अ रेनी डे बीइंग मतलब वर्षा होने के कारण, यानी बरसात का जो दिन था उसके होने के कारण आई कुड नॉट गो टू मार्केट। एक फिर ये तरीका से हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, चलिए